गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेड 11 सोशियोलॉजी थर्ड चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टार्ट किया था मैंने बहुत सारे लोगों की कमेंट्स है, दैट्स व्हाई। और पहले तो मैं बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिल रहा है वीडियो बनाने का, सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग। दो चैप्टर हो चुके हैं हमारे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुके हैं सोशियोलॉजी के अंदर। काफी इन डेप्थ में हमने उसमें बातें की थी और जाना था कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट कैसे उभरा। एंड आज हम बात करेंगे कि सोशियोलॉजी में जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जो हम पहले के दो चैप्टर्स में यूज कर चुके हैं, और दूसरे भी, और ओवरऑल हमने अपने पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, या दूसरा कोई टॉपिक हो जहां पर हम सोसाइटी रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये टर्म्स हम कहीं ना कहीं यूज कर चुके थे सोशियोलॉजी के लिए। वो सोशियोलॉजी के टर्म्स है और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो सोशियोलॉजी में बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। और आपको पता होने चाहिए कि जब सोशियोलॉजी में हम इस पर्टिकुलर टर्म, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात करते हैं, तो वो क्या उसका मीनिंग है। तो ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में है। बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना उसे सिंप्लीफाई करने की। बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें हैं, जैसे हम जानते ही हैं कि सोशियोलॉजी एकदम टॉप मोस्ट साइंसेस में आता है, इन द हेरार्की ऑफ साइंसेस। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें यहाँ पे होने वाली है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट विद एग्जांपल्स एंड विद माय ओन एक्सपीरियंसेस कि मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो चैनल को। एंड क्विक मैसेज फॉर पीपल हु आर वेटिंग, ग्रेड 12 के बहुत सारे मैसेजेस देखता हूं मैं बच्चों के कि सर ग्रेड 12 सोशियोलॉजी स्टार्ट करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप देख सकते हो मैंने पीडीएफ ओपन की है 12th की, मैं चैप्टर गो थ्रू कर रहा था उसमें। चैप्टर्स तो ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ, उसकी बात नहीं है। बात यह है कि बहुत लेंदी चैप्टर है, एक चैप्टर एक यूनिट के बराबर है। तो आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास उतना टाइम होगा करने को, लेकिन अगेन आई विल डू माई बेस्ट। जल्दी ही मैं स्टार्ट करूंगा उसको भी वीडियोस बनाना। बट गाइज, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू ग्रेड 12 के खास करके बच्चों को, बिकॉज एग्जाम अभी फेब में आ जाएगी, राइट? सो I'll do my best. Okay. So let's quickly dive into this chapter. Basic concepts in sociology. सोसाइटी, कम्युनिटी, सोशल ग्रुप, सोशल स्टेटस, सोशल रोल, सोशल नॉर्म्स, ये सारे कंसेप्ट है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। Sociology is a complex social science as it studies each and every social phenomena. At the same time, concepts in sociology are not very easy to understand because they are abstract in nature. For example, society, community, family, interactions, conflict, culture, class, alienation, discrimination, structure, functions, etc. In this chapter, we are going to learn some basic concepts in sociology. तो वही वही बात है जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि सोशियोलॉजी का जो कंसेप्ट है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीजें है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, इट्स नॉट कॉन्क्रीट। जब मैं कहता हूँ समाज, सोसाइटी, तो मैं पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता कि ये रहा चार लोग का समाज। जो जो हम कहते हैं चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, तो वो चार लोग रियल में कोई चार लोग आपको नहीं दिखा सकता हूँ कि यही वो चार लोग है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की ओवरऑल हमारा सोसाइटी, समाज क्या सोचता है, राइट? तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीजें है अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला है सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के टाइम से ये सारी डिफाइन होने लग गई थी बातें फिलोसॉफी के अंदर। सो वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल। बहुत बार ये मैं शायद से मेरे पुराने कोई इंग्लिश पोएम के टाइम पे मैं ये बात या कोई तो वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना? हम अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे लोगों के साथ, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, तो इंसान डिप्रेस फील करने लगता है। लोनलीनेस में वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, वो मेंटली उसे इतना फर्क पड़ जाता है। तो ये क्या कह रहा है? वी वांट टू इंटरैक्ट, वी वांट पीपल टू टॉक टू अस, वी वांट टू टॉक टू पीपल। तो ये हमें इंटरैक्शन चाहिए होता है, सोशल, हमें सोशल होना चाहिए होता है। दैट इज सोशल एनिमल। सो मैन इज अ सोशल एनिमल। एक मूवी, बहुत अच्छी मूवी मेरे दिमाग में आ रही है, कास्ट अवे। कास्ट अवे मूवी देखिएगा, दैट विल शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड पीपल बीइंग अराउंड यू। कास्ट अवे बहुत प्यारी मूवी है।
टॉम हैंक्स की मूवी है, जरूर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज अ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, मैन इज सब्जेक्टेड टू सम एलिमेंटल एंड डिराइव्ड नीड्स which he can only satisfy within the framework of an organization। तो हमारी कुछ ऐसी जरूरतें हैं, कुछ ऐसी हमारी, कुछ हमें किसी से कुछ चाहिए और हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जिसके वजह से ये हमारा जो ह्यूमन रिलेशनशिप का जो बैलेंस बनता है इंटरडिपेंडेंस का, वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। Therefore, the collectivity which man has created during the long course of his evolution is known as society। तो ये जो कलेक्टिवली हम लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का काम करते हुए, हेल्प करते हुए, जो एक हमने एक बना के रखा है ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम समाज, सोसाइटी कहते हैं। इन सोसाइटी वी फाइंड अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ म्यूचुअल बिहेवियर एंड रिलेशंस। तो वही बात सिंपल और वर्ड्स में, कि हमें एक फिक्स म्यूचुअल बिहेवियर मिलता है और रिलेशंस मिलते हैं। Hence, when individuals enter into social relations, society is formed। और जब हम एक दूसरे के साथ सोशली रिलेशंस फॉर्म करते हैं, तो उसी को हम सोसाइटी कहते हैं। द टर्म सोसाइटी इज द मोस्ट फंडामेंटल वन इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये, फाउंडिंग वर्ड, फंडामेंटल वर्ड है ये। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप, जिसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, that is called socius in Latin। George Simmel has given importance to sociability। It is an indication that we always live in the company of other people। तो हम हमेशा हमारे आसपास हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं। अब ये मेरी बात सुन के आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूं, मुझे कोई आसपास लोग ज्यादा होते तो नहीं पसंद है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इंट्रोवर्ट होते हैं लोग, और टू बी ऑनेस्ट मैं भी सिलेक्टिवली इंट्रोवर्ट हूँ, सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हूँ। आई प्रिफर बीइंग अलोन, आई प्रिफर कि मेरे आसपास ज्यादा ना रहे, मैं अपनी अलोन टाइम में मैं खुश रहता हूं। सो ये देर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, जो कि हमारे इस जनरल डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन के बाहर जाएगी। बट अंडरस्टैंड, जब यहाँ हम बात करें तो हम इन जनरल बात करें कि लोग हमेशा इंटरैक्शन, और लोग एक दूसरे के आसपास कंपनी में ही बिलोंग करते हैं, कंपनी में ही रहते हैं, है ना। जब आप इंट्रोवर्ट भी हो तो आप अपनी फैमिली छोड़ के तो नहीं रह रहे हो, राइट, आपकी एक फैमिली है, राइट। तो भले आपका सर्कल छोटा है, क्लोज सर्कल है, स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, या यू नो सिर्फ फैमिली है आपके, तो स्टिल इट काउंट्स एज you are being social। Okay, the word society is a very broad and known word and it is used frequently or in day to day life by people। तो अभी वही कह रहा था कि broad word है ये, broad वे में इसको हम जानते हैं, और बहुत ही इसका हम डे टू डे में यूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्य समाज, ट्राइबल सोसाइटी, महिला समाज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक्सेट्रा, ये सभी हमने, इस सभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हमने ये सोसाइटी वर्ड यूज किया। लेकिन sociology is a science of society and hence it is necessary to understand its exact meaning। तो भले सोसाइटी वर्ड हमने बड़े ही ब्रॉड वे में इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन यहां इन सोशियोलॉजी वी नीड टू हैव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सोसाइटी, ताकि हम उसे प्रॉपर यूजेज कर सके और स्टडी कर सके। Many a times the word society is used to denote an association, organization or a group। तो हम जनरली सोसाइटी को कब यूज करते हैं, जब हमें कोई एसोसिएशन बतानी होती है कि ये मेरी बिल्डिंग के पूरे ग्रुप है, एसोसिएशन, तो हमने उसको बोल दिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई छोटा और कोई ग्रुप है, तो उसको बताने के लिए हम सोसाइटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, टेकन एजुकेशन सोसाइटी, आइडल हाउसिंग सोसाइटी एक्सेट्रा। तो ये सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो नेम वाइज। हाउएवर, सच एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टेड इन सोशियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये यहां पर हमारे सोशियोलॉजी के हिसाब से ये सोसाइटी का वर्ड डेफिनेशन हमारे लिए नहीं चलेगा। तो ये चीज समझनी है कि जो सोसाइटी वर्ड यूज होता है ओवरऑल, जिसको हम बोलते हैं कि अरे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो गई या आर्य समाज सोसाइटी हो गई, ये जो है ये इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए सोसाइटी का इस्तेमाल किया हमने। लेकिन हम सोशियोलॉजी में जो वर्ड यूज करते हैं सोसाइटी, उसका एक अलग मीनिंग है। ओके,
In sociology, we use the term society with a specific meaning, with some kind of scientific thinking behind it. उसके पीछे एक scientific thinking है. Just as physical sciences use distinct terminology, sociology also uses distinct terms. जैसे हमारे physical sciences में भी हर हर टर्म का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, वैसे ही सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है. इन दिस कंटेक्स्ट लेट अस स्टडी, और उसी को दिमाग में रखते हुए लेट्स सी डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी. मैकएवर एंड पेज, इन्होंने किताब लिखी थी सोसाइटी के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था. काफी ही अजीब सा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है ये पूरा, लेकिन ब्रेक डाउन करके उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड टू वर्ड. ये कहते हैं, रियल सेंटेंस में उन्होंने कहा था इट इज अ सिस्टम. यहां पर हमने इट को सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी से यहां पर बुक में उन्होंने चेंज कर दिया है. सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूजेजेस एंड प्रोसीजर्स. एक ऐसी जगह जहां पर यूजेजेस चलते हैं, प्रोसीजर्स चलते हैं कुछ फिक्स. सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूजेजेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड. जहां पर अथॉरिटी भी है और म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प, एड, एड यानी हेल्प होता है, म्यूचुअल एड. ऑफ मेनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स, जहां पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुपिंग्स भी होती है और डिविजन्स भी होते हैं. यहाँ पर एक फिर कॉमा नहीं था सेंटेंस में, इसलिए पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू छोटा सा टिक किया हुआ है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी आफ्टर द डिविजन्स देयर हैज टू बी अ कॉमा. ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. एक इतने वर्ड को बहुत बार ऑफ आ रहा है, इसलिए समझिए ये एक ही फ्रेज है. कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक ही फ्रेज है पूरा, ठीक है. तो कोर ऑफ कौन से मैं उसको मार्क करूंगा. सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ usages and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behavior and of liberties. तो ये ऑफ सारे आप एक एक साथ में ऐसे पढ़ सकते हैं. सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूजेस एंड प्रोसीजर्स, एक हो गया सेंटेंस. सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी एंड म्यूचुअल एड. Society is a system of many groupings and division. Society is a system of controls of human behavior and of liberties. तो ये आप इस तरह से सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. और कॉम्प्लेक्स वे में इंग्लिश का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ये फ्रेज बना हुआ है, पूरा डेफिनेशन बना है कि यहां पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, यहां पर हमारी बहुत सारी ग्रुपिंग्स होती है, डिविजन्स होती है, यहां पर हम ह्यूमन बिहेवियर के अलग अलग कंट्रोल्स रखते हैं, और लिबर्टी यानी फ्रीडम्स, छूट भी देते हैं ह्यूमन बिहेवियर को. तो ये इसका पूरा जो एक साथ अगर हम बोलेंगे तो उसे हम सोसाइटी सिस्टम कहते हैं. ओके. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है द एग्रीगेट, मैं अभी अभी जस्ट ये बोला, ये सारी चीज को एक साथ यानी एग्रीगेट, द एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ मोर और लेस ऑर्डर्ड कम्युनिटी. तो एक कम्युनिटी में आप एक सिस्टमेटिक वे में एक जो पूरा जो सारे लोग मिलके रह रहे हैं, उसी को हम सोसाइटी है. मॉरिस गिन्सबर्ग का डेफिनेशन है अ सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. अलग अलग इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है वो पूरा, बहुत सारे एक साथ मिलके आए, यूनाइटेड बाय अ सर्टेन रिलेशन, कुछ रिलेशन के साथ वो जुड़े हुए आपस में, एंड मोड ऑफ बिहेवियर, उनके आपस में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर हो विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स who do not enter into this relations. जो इतने इंडिविजुअल्स को बाकी उनसे अलग कर देता है जो वो फॉलो नहीं करते हैं बिहेवियर. ओके. थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है, प्लीज इसे अगेन ब्रेक डाउन करिएगा. तो इंडिविजुअल्स जिनका कॉमन बिहेवियर और सर्टन रिलेशनशिप्स बने हैं, उनके कलेक्शन को हम सोसाइटी बोलेंगे, और ये उन सभीयों से अलग हो जाता है जिन इंडिविजुअल्स का कॉमन बिहेवियर या वो रिलेशन नहीं. Okay, so do not enter into the relations or differ from their behavior. So that's Morris. Sociologists feel that the most important component of society is social relationships among people. तो सबसे important इसमें सोसाइटी में सबसे important चीज क्या है? सोशल रिलेशंस. आपके कैसे, आपके एक दूसरे के साथ आपस में कैसे रिलेशंस है, वही मेन फाउंडेशन है सोसाइटी फॉर्म होने का. सोसाइटी देयरफॉर इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशंस. तो ये भी बहुत अच्छी सी लाइनें आप यूज कर सकते हो कि हम सोसाइटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इट इज अ सिस्टम ऑफ
सोशल रिलेशंस, आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, कैसे आप एक दूसरे से बिहेव करते हो, इंटरेक्ट करते हो, वो आपका सोसाइटी फॉर्म करता है। नॉट एवरी रिलेशनशिप इज सोशल, सारे रिलेशनशिप सोशल है ऐसा नहीं होता। फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सोशल सर्टेन कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट। तो अब हमारे पास स्पेसिफिक ये हमारे पास एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि कौन से रिलेशनशिप को हम सोशल रिलेशनशिप बोल सकते हैं और कौन से को नहीं बोल सकते। सो लेट्स सी दैट क्राइटेरिया, टू क्राइटेरिया इज गिवन। द कंडीशंस ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस, पहले तो एक दूसरे की तरफ ये अवेयरनेस होनी चाहिए दैट वी आर इन अ particular relationship, social relationship. The person involved in the social relationship must be aware or conscious of each other, है ना। दो लोग जो आपस में जो लोग इन्वॉल्व है, दे शुड बी अवेयर, मस्ट बी अवेयर अबाउट ईच अदर, तब जाके हम बोल सकते हैं कि देर इज अ दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया मेट फॉर बीइंग अ सोशल पर्सन, बीइंग इनटू अ सोशल रिलेशनशिप। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि जब एक जन कुछ सामने से कुछ बोल रहा है या कुछ बात बता रहा है, सामने से ऑपोजिट दूसरे पर्सन का भी सामने से हमें रिस्पॉन्स होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी कहते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी बेगर और सम जो थोड़ा मेंटली द सिक पर्सन है, वो रास्ते के चौराहे पर बस खड़े होकर बड़बड़ कर, अब आसपास के लोगों को पता है वो पर्सन वहां पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा, ठीक है। और वो सामने वाला भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो बड़बड़ कर ही जा रहा है जोर जोर से, ठीक है। तो यहां पर रेसिप्रोसिटी नहीं है, और ना ही दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ कोई कॉन्शियस रिलेशनशिप में आते हैं, तो ये सोशल रिलेशनशिप नहीं होता है। ओके, रेसिप्रोसिटी यानी कि आप सामने वाले को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी शुड बी बिटवीन द इंडिविजुअल्स कंसर्न, जो भी दो इंडिविजुअल्स है उनके बीच में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड ही रेसिप्रोसिटी है, सो आई एम जस्ट गोना मार्क दैट। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल दिया है खुद ही, वो भी हम याद रखेंगे। लेट्स सी, टू पीपल रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आर अवेयर ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के अवेयर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो मीट हो गया कि हाँ, उसने भी उसको देखा, इसने भी उसको देखा, भागते वक्त टकराए नहीं, इसलिए हमें पता है दे आर अवेयर। बट when one of them greets each other and the other responds, the second condition of reciprocity is also met and a social relationship is said to exist between the two. तो एकदम बहुत प्यारा एग्जांपल था ये। दो लोग जो भाग रहे हैं, एक मैदान में भाग रहे, वो लोग पार्क में डेली भागने आते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग। नाउ इमेजिन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे को देख के अपना अपना वे प्रॉपर चूज किया हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन में, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट नहीं किया, तो रेसिप्रोसिटी नहीं हुई, दैट इज वाई सोशल रिलेशनशिप नहीं हुआ। लेकिन लेट्स से एक हफ्ते से ये लोग दोनों एक दूसरे को ऐसा, उन्होंने देखा कि यार मैं 7 बजे आता हूँ, ये भी 7 बजे भागता है, तो दोनों ने एक दूसरे को एक दिन ग्रीट कर दिया कि ओके, दैट इज द मोमेंट, और दोनों के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आप लिख सकते हो रनिंग वाला। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रेसिप्रोसिटी इज पॉजिटिव और फ्रेंडली, इट कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो। तो इमेजिन, अब अगर गर्ल, एक तरफ बॉय भाग रहा है और एक तरफ गर्ल भाग रही, तो बॉय बड़ा ही पहले दिन ही देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन गर्ल ने बिल्कुल भी रेसिप्रोसिटी न दिखाई, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव न दिखाई, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी दिखाई, और वहां से अपना डायरेक्शन ही बदलकर फिर से उस टाइम पे कभी दिखी ही नहीं। तो यहां पर भी अगेन ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इस तरह। सो रेसिप्रोसिटी कैन बी पॉजिटिव और कॉन्फ्लिक्टिंग। तो इनका सोशल रिलेशन कैसा हो जाएगा गर्ल बॉय का? नॉट अ गुड सोशल रिलेशनशिप। फोटो दिया है, आप देख सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या है। सोसाइटी जब हम कहते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर मेनली मैकाइवर ने जो अपने बुक में लिखा था उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग पढ़नी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी एज गिवन बाय मैकाइवर आर एज फॉलोज। ये आई है, प्लीज एल इसको मत लिख लेना, मैक आइवर IVER है। ओके, सोसाइटी इंक्लूड्स लाइकनेस, तो पहले तो एक एक जैसी कुछ हमारी
चीजें मैच करनी चाहिए, नीड्स हमारे, वांट्स हमारे, कुछ बिहेवियर्स, likeness होनी चाहिए. The principle of likeness is essential for society. People have similarities with regards to their needs, aims, ideals, values, outlook towards life and so on. तो जब ये कंडीशन मीट करेगी तो एक सोसाइटी अच्छी फॉर्म होगी. मैकाइवर सेड सोसाइटी मीन्स लाइकनेस. उन्होंने ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ही दे दिया कि सोसाइटी का मतलब क्या होता है, लाइकनेस. क्योंकि अगर आपके बीच में कुछ कॉमन चीजें नहीं है तो आप एक सोसाइटी फॉर्म नहीं कर सकते हो. आपकी अगर कॉमन थिंकिंग नहीं है, कॉमन गोल्स नहीं है, कॉमन आइडल्स नहीं है, कॉमन एम्स नहीं है, कॉमन वैल्यूज नहीं है, तो आप एक सोसाइटी फॉर्म नहीं कर सकते. सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज हु आर अलाइक to some degree in body and mind and who are able to sense this uniformity. तो आपका मेंटली आप एक माइंड वाइज आपका एक सेम आपकी थिंकिंग होगी. जो हमने एग्जांपल लिया था, टू बॉयज रनिंग इन द डायरेक्शन. सो लेट्स से आफ्टर, बॉयज आर वेरी, ये फिटनेस वाले जो खास करके भी होते हैं, बहुत इजीली वो दोस्ती कर लेते हैं, अरे चलो साथ में रनिंग करेंगे वगैरह होता है. सो लेट्स से 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंटरेक्शन, उन्होंने देखा कि डेली ये पर्सन आता है और एक दूसरे को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अरे ये कितना स्ट्रिक्टली वर्कआउट कर रहा है वहां पर, या सो एंड फोर्थ. तो दोनों लेट्स से बात कर लेते एक बार ग्रीट करने के बाद, और दोनों की लाइकनेस के बेसिस पे, यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे उन्होंने साथ में अब वर्कआउट करना स्टार्ट कर लिया. सो ये चीज लाइकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक सोशल रिलेशनशिप. Example of similarities: believe in God, follow some code of conduct, speak the same language, live in families, have basic needs like food, shelter, clothing. तो इन्होंने बहुत ही जनरल और बहुत ही वास्ट, ब्रॉड में बात, ब्रॉड माइंडेडली बात की हुई है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात की है कि बिलीव इन गॉड. There are literally class of people we can simply identify. Do you believe in God? Do you not believe in God? तो हम easily identify कर सकते हैं, right? Identify meaning कि हम easily एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं कि बिलीव इन गॉड वाले लोग और नॉन बिलीव इन गॉड वाले. स्पीक द सेम लैंग्वेज, ये बहुत ही कॉमन चीज है. आप कहीं भी जाते हो, आप आसपास सुनते हो कि माई मदर टंग इज बीइंग स्पोकन देयर, आप बहुत ही अचानक से यू यू ट्राई टू स्माइल एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विद द पर्सन एंड try to tell them that hey, I am also Gujarati, and we start the conversation. So ye jo hai, likeness is a very important factor of society, and in words of MacIver, society means likeness. तो स्पीकिंग द लैंग्वेज इज अ वेरी गुड एग्जांपल. सारे एग्जांपल अच्छे हैं, सारे लिख लेना जहां भी पॉसिबल. सोसाइटी इंक्लूड्स डिफरेंस. देखिए कैसी कॉम्प्लेक्स बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही चीज हम पढ़ रहे हैं, राइट? तो लाइकनेस के साथ डिफरेंसेस भी आते हैं. Along with the likeness, society is also based on differences. It is an important factor for healthy society to satisfy different types of needs in society. Different types of personalities are essential. The differences are based on sex, age, physical strength, intelligence, talent, personality, and unequal possession of material objects and wealth. तो ये सबकी, ये जितने भी एग्जांपल दिए सब कुछ डिफरेंट होते हैं. लोगों के जेंडर डिफरेंट होते हैं, एज डिफरेंट होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है. हो सकता है जो दो लोग भाग रहे थे उसमें से एक यंग टीनेज बॉय हो और दूसरा एक हार्डकोर एथलीट टाइप हो, जो अराउंड 30-40 एज का हो और जिसने अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल रही है. तो मे बी टीनेजर उसको देखकर इंस्पायर हो जा रहा है बहुत और इसलिए इंटरेक्ट कर रहा है, या मे बी रिवर्सल, ही इज लुकिंग एट द टीनेजर एंड थिंकिंग की I also started from my teenage time to be fit and fine, and इसीलिए वो लोग interact करेंगे. So differences होने के बावजूद likeness in a certain factor that makes a social relationship. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक अपन ने क्रिएट कर लिया है कि दो लोग जो भाग रहे हैं, मे बी दे आर ऑफ डिफरेंट एज, एंड since they are both into fitness, so that's your likeness, and different age is your point of difference. That includes social relation, that makes a social relationship. So ये दोनों में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो. इंटरडिपेंडेंस, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है सोसाइटी में अपनी नीड्स फुलफिल कराने के लिए. इन सोसाइटी वन डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस नीड्स. वन ग्रुप, वन नेशन, वन कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉर इट्स डेवलपमेंट. तो इन्होंने अगेन बहुत ही ब्रॉड वे में बात किया कि वन ग्रुप, वन नेशन, वन कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द अदर. सो हम ब्रेक डाउन करेंगे अगेन कि देयर आर पीपल हु वर्क इनटू पर्टिकुलर फील्ड. देर आर पीपल जो सिर्फ मोची का काम ही करते हैं. लेट्स से वो लोग अगर ना होते तो फिर मोची, हमारे शूज और ये सब का जो नीड्स है वो कौन पूरा करेगा, राइट? देर आर पीपल जो टेलरिंग का ही काम करते हैं, जनरेशन. देर आर पीपल हु वर्क इन टू पर्टिकुलर
specific, mechanic line only he or something. So ये एक नीड्स, हमारी नीड्स बेस पे एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशन जुड़ा हुआ है. Different types of social relationships are required for existence of society. और हमें अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स, सोशल, हमारे सोशल रिलेशनशिप चाहिए होते हैं ताकि एक सोसाइटी एग्जिस्ट कर सके. फैमिली के अंदर भी इंटरडिपेंडेंस होती है. फादर, मदर, बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए. पेरेंट्स बच्चों पे डिपेंड होते हैं कि वो लोग और बेटर करेंगे और आगे जाके उनको सपोर्ट करेंगे. तो देर इज इंटरडिपेंडेंस इन फैमिली ग्रुप्स ऑल्सो. कोऑपरेशन, तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर सके, वी कैन नॉट फाइंड अ कॉमन ग्राउंड सिंस वी हैव डिफरेंसेस. सो अगर हम कोऑपरेशन पे नहीं आ सके तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी, है ना. सो अकॉर्डिंग टू गिल्बर्ट, cooperation is the most elementary process of social life without which the existence of society is impossible. तो यही मैं आपसे कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि अगर आप कोऑपरेट ही ना कर सके एक दूसरे के साथ तो आप सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. इसलिए गिल्बर्ट भी कहते हैं कि इट्स द मोस्ट एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ सोशल लाइफ, जहां पर अगर कोऑपरेशन ना हो तो सोसाइटी ही नहीं बन पाएगी. Sorry. People may have direct or indirect kinds of cooperation. So there can be a direct or indirect cooperation. Normative nature. Social behavior of people is evaluated by a mechanism of social control in society. These controlling means are known as norms. तो हम पहले के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. तो एक 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 अन अनसेड, अनटोल्ड, एक हमारे को पता है कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना. आप बिना कपड़े के नीचे नहीं उतर जाओगे सामान लेने को, राइट, क्योंकि हमें पता है कि ये रॉन्ग सोशल बिहेवियर है, राइट. वी नो दैट थिंग, इट्स अ सोशल नॉर्म टू बी ड्रेस्ड, यू कवर properly yourself and be present in public places, right. आप बहुत ज्यादा लाउडली या ऐसे वे में, डिस्टर्बेंस वे में सोसाइटी में बिहेव नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज देर आर नॉर्म्स दैट यू आर सपोज टू बिहेव इन अ सिविलाइज्ड एंड नॉर्मल रैशनल मैनर. तो ये जो नॉर्म्स है उसकी बात हो रही है कि सोसाइटी में सोशल बिहेवियर को जो एक कंट्रोल करके रखा हुआ है नॉर्म्स ने, वो सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है. देयर इज अ फिक्स सेट ऑफ rules which everyone has to follow, which are called norms, और एक normative nature होता है सोसाइटी का. These controlling means are known as norms. Norms always attempt to control misbehavior. देखिए, misbehavior कहा जाता है ऐसे behavior को जो कि acceptable नहीं है सोसाइटी. Act the acts which are deemed harmful to society, जिससे सोसाइटी को किसी तरह का हार्म हो सके. In this context, norms try to protect society. तो नॉर्म्स का काम है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अगर नॉर्म्स नहीं होगी तो इट मीन सोसाइटी नहीं, है ना. आप चलते फिरते राह में किसी का ऐसे ही कोई सामान उठाकर नहीं चल के जा सकते हो, राइट. देयर इज अ नॉर्म टू इट. पब्लिक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स पब्लिक ही होते, आई मीन टू से रेस्टोरेंट में नॉर्मल बाजू के टेबल पे खाना रखा है, दो लोग खा रहे हैं, आप जाके डायरेक्ट उधर उठा के खाना नहीं खड़े होके खा सकते. दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटल नॉर्म्स. सो ऐसी बात है जो हमें पता है कि एक रूल्स, अनसेड, अनटोल्ड चीजें जो रूल्स का काम करती है और प्रोटेक्ट्स द सोसाइटी. सोसाइटी इज डायनामिक, ये तो पहले लाइन में ही आ जाना चाहिए था कि इट्स अ वेरी डायनामिक, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारी चीजों का इंटरलिंक, एक वेब की तरह है पूरा. नो सोसाइटी इज स्टैटिक एंड इट्स ग्रोइंग, राइट. डायनामिक मतलब और ग्रोथ कॉम्प्लेक्स बनते जा रही हो, राइट. एवरी सोसाइटी चेंजेस एंड चेंजेस कंटिन्यूसली. Old customs, traditions, values, norms, and institution changes are replaced by the new customs, tradition, values, norms, and institutions. तो कंटिन्यूस अगर आप देखें अपने 20 years बैक की भी बात करें, 10 years बैक भी बात करें, तो भी आपको सोसाइटी का चेंज आपको समझ में आ जाएगा कि द लाइफ विदाउट मोबाइल फोन्स क्या थी और अभी क्या है. नो वन थॉट ऑफ 60 seconds reels, and no one thought of entertainment via 60-second reels or educating via 60-second reels or whatever you are doing in that 60 seconds.
नो वन थॉट ऑफ दैट, देयर वाज नो लाइफ, वैसी कोई लाइफ नहीं थी, वैसा कोई सोसाइटी का पार्ट नहीं था, लेकिन वो अब एक चेंज हो चुका है, देर आर दैट टाइप ऑफ थिंग्स कमिंग इन, राइट? सो देर आर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स जो धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं, रिप्लेस होते जाते हैं, थोड़े से मॉडिफाई होते जाते हैं, कुछ बेटर के लिए, कुछ वर्स्ट के लिए। तो वो डिपेंड करती है कि ओवरऑल कलेक्टिवली सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इट इज अ डायनेमिक थिंग, इट कीप्स ऑन चेंज। सो दैट वाज सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी में जो बहुत ही यूज होगा, दैट इज कम्युनिटी। द टर्म कम्युनिटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कम्युनिटी डिनोट्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली एंड परमानेंटली शेयर्ड लाइव्स ऑफ पीपल ओवर अ रीजन। तो एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे लोगों ने एक कॉमन, परमानेंटली एक शेयर्ड लाइफ, एक एक तरह का एक तरीके से सलीके से जिए जा रहे हैं। सो वो कम्युनिटी कही जाती है इतनी सी कि दैट कम्युनिटी, दिस कम्युनिटी। Okay, a community is always considered in relation to a physical environment or territory. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि इट इज कम्युनिटी जब हम बोलेंगे तो उसके साथ उसका एक फिजिकल एनवायरनमेंट और टेरिटरी की बात करेंगे कि दिस लोकेशन का कम्युनिटी, दिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन का कम्युनिटी, टेरिटरी का कम्युनिटी। तो जब हम कम्युनिटी वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ उसका फिजिकल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता है और टेरिटरी इन्वॉल्व। As McIver and Page have stated, the community possesses a distinctively territorial character. It implies a common soil as well as shared way of life. तो एक उनके बीच में कॉमन एनवायरमेंट, कॉमन सॉइल शेड है, और एक उन्होंने एक वे ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कुमाऊं, उत्तराखंड के एक ट्राइब कास्ट का नाम है कुमाऊं, कुमाऊं वाले। तो वो लोग सबका एक सेम टाइप ऑफ मेंटालिटी आपको देखनी। फिर वैसे ही सुरती, गुजरात में सुरती, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुजराती पीपल आपको कास्ट कम्युनिटी देखने मिलेगी। तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग, आप जितना आप देखेंगे, आप जानते होंगे आपके खुद के फैमिली का या कोई ना कोई आप पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपकी एक शेयर्ड वे ऑफ लाइफ है। काठियावाड़ी, अगेन वन ऑफ द काठियावाड़ी, गुजरात का एक कॉमन का कम्युनिटी हम बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने सेम टाइप ऑफ, उनकी एक लैंग्वेज टोन अलग होती है, उनका एक फूड अलग होता है, उनका ड्रेसिंग थोड़ा सा अलग होता है। कॉमन शेयर्ड ऑफ लाइफ, उनका एक शेयर्ड वे ऑफ लाइफ उनका रहा है, एंड दे बिलोंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेरिटरी। When a group of people live in a definite territory, एक फिक्स डेफिनेट प्लेस में वो लोग जब रहते हैं, to fulfill their common objective needs, we call it a community. People living in community establish a social relationship. They have love, affection towards each other and bear a sense of belonging. जेन्स सारे के सारे अगर हम पकड़ ले, फिर वाणिया, वाणिया इज वन ऑफ द अगेन अ कम्युनिटी इन गुजरात। मेरे को मोस्टली गुजराती के पता है तो मैंने वही नाम लिए है। अगेन यू कैन टेल मी इन कमेंट्स द कम्युनिटी नेम्स, यू नो, डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, यू नो। डेफिनेशंस कम्युनिटी की क्या क्या है? बाय बोगर्डिस, यस, कम्युनिटी, अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। तो जो हमें खुद की अपनेपन की फीलिंग देता है, एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। तो एक पूरा गुजराती कम्युनिटी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने तो एग्जांपल्स दिया गुजराती के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक कास्ट और रीजन वाइज मैंने एग्जांपल आपको दिए कम्युनिटी के, लेकिन एक पूरा गुजराती कम्युनिटी भी हो सकता है। सो इमेजिन अमेरिका, एंड वहां पर एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ गुजराती रह रहे हैं, तो वो पूरी कम्युनिटी गुजराती कम्युनिटी होगी। ओके, बिकॉज दे गिव अस द वी फीलिंग, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो वी, अपनेपन वाली फीलिंग देते हैं, अपनेपन वाली फीलिंग देते हैं, राइट? दैट्स व्हाट बोगार्डस इज ट्राइंग टू से, अपनेपन वाली फीलिंग। सो यू कैन remember this with this keyword, the we feeling. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पे रह रहे हैं बरसों से, एंड हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, सीधी सी बात है, एक जगह पे बरसों से रह रहे हैं तो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ है उनकी, और वो शेयर कर रहे हैं आपस में कॉमन उनका लाइफस्टाइल, दैट इज अ कम्युनिटी। जॉर्ज लिंबर्ग, लिंबर्ग, community is a human population living within a limited geographical area carrying on a common interdependent life.
उसी बात को अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये कम्युनिटी ह्यूमन पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो एक लिमिटेड ज्योग्राफी, डेफिनेट का दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, लिमिटेड, राइट? हमने देखा डेफिनेट टेरिटरी, तो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है और अपनी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ चल रही है उनकी, उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। तो कम्युनिटी में क्या क्या आ गया कीवर्ड्स? कॉमन एरिया, कॉमन इंटरेस्ट एंड इंटरडिपेंडेंट लाइफ एंड सॉरी वी फीलिंग, अपनापन। फोर्थ पॉइंट है सेंस ऑफ वी फीलिंग, अपनापन वाली जो फीलिंग रहती है, राइट? सब लोग मिलके गरबा करेंगे, कम्युनिटी गुजराती कम्युनिटी अमेरिका में, सब लोग मिल गए साथ में तो गरबा करने लग जाएंगे, राइट? तो वी वाली फीलिंग आ गई उनके बीच में, कॉमन इंटरेस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की क्या क्या एलिमेंट्स है? मैकाइवो हैव स्टेटेड टू मेजर बेसिस ऑफ कम्युनिटी, लोकैलिटी, क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट है ना, एंड कम्युनिटी सेंटीमेंट, ये हमारा कम्युनिटी सेंटीमेंट के खिलाफ जाता है, ये बात है। ऐसे ट्रेडिशन के खिलाफ वाली बात आप कर रहे हो, हमारे कम्युनिटी के खिलाफ, समाज हमारे कम्युनिटी के खिलाफ की बात कर रहे हो, तो सेंटीमेंट की यहाँ पे बात चली। तो दो जो मेजर बेसिस है कम्युनिटी के लिए वो हम पढ़ेंगे। Locality. A community is a territorial group. It always occupies some geographical area. It has its own definite territorial boundaries. Gujarat आप पकड़ लो. Locality is the physical basis of community. The nomadic community also has locality, so they have changing habitation. तो यहाँ पर उन लोग क्लियर कर रहे हैं कि नोमैडिक यानी कि जो नोमैड्स पीपल, आप जानते ही होंगे, आप ग्रेड 11th में आ चुके हो हिस्ट्री पढ़ते हुए। तो नोमैडिक लोगों जो भले एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते, फिर भी हम उनको एक कॉमन कम्युनिटी बोलेंगे, हालांकि उनकी एक लोकेलिटी फिक्स नहीं है, वो अपनी हैबिटेशन बार बार चेंज करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म अ कम्युनिटी ओनली व्हेन दे बिगिन टू रिसाइड इन अ डेफिनेट लोकेलिटी। अ living together helps people to develop social contacts. Togetherness also gives people protection, safety, and security. It helps members to fulfill their common interest. People living in one locality develop solidarity. Locality continues to be a basic factor of community. ओवरऑल एक एक बहुत ही सिंपल सिंपल लाइंस में बताया हुआ है कि साथ में रहने से उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, टुगेदरनेस उनका प्रोटेक्शन, सेफ्टी वाला, सिक्योरिटी वाला जो साइकोलॉजिकल नीड है वो पूरा होता है, वो एक दूसरे की कॉमन इंटरेस्ट पूरे करते हैं, कोई कोई चीज का धंधा कर रहा है वो बेच रहा है, कोई उसमें कुछ चीज खरीद रहा है ना? तो ये बेसिक बातें यहाँ पे बताई हुई है। और लोकेलिटी कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या है? कम्युनिटी सेंटिमेंट मीन्स अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो हमारा एक हो गया ना कि यार हम लोग सब लोग गुजराती, हम साथ में गरबा करेंगे, या साथ में हम सब हिंदू यहाँ पे साथ में दिवाली मनाएं। कॉमन सेंस, एक उनका जो एक एक आपस में एक फीलिंग है, सब लोग सारे मिलके मिलके ईद मनाएंगे, सब लोग एक जगह पे मिल गए, रमजान फास्ट साथ में करेंगे। तो ये जो चीज है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये एक सेंटिमेंट देता है कम्युनिटी हमें। Okay, members must be aware of staying together and sharing common interests. People living in community must have awareness of sharing a way of life. तो वो लोग एक कॉमन वे ऑफ लाइफ शेयर करते हैं। ड्यू टू दिस कम्युनिटी सेंटिमेंट, इंडिविजुअल्स आर इमोशनली, सेंटिमेंट मतलब क्या होता है? इमोशंस, इमोशनली अटैच टू देयर कम्युनिटी। इसलिए वो अपनी कम्युनिटी से इमोशनली अटैच होते हैं कि यार साथ में जो मिलके मजा आता था गरबा खेलने का, ईद मनाने का, या जो भी है जैसे भी। सो दैट इज इमोशनल अटैचमेंट। थर्ड है हमारा सोशल सोशल ग्रुप। टू द कॉमन पर्सन द टर्म सोशल ग्रुप वुड मीन एनी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर कॉमन पर्सन की बात करें जो सोशियोलॉजी नहीं पढ़ता है, उसको जब हम सोशल ग्रुप पूछेंगे तो बस उसको लगेगा इंडिविजुअल्स का कलेक्शन। दिस टर्म इज लूजली यूज, ये बहुत ही ऐसे लूजली यूज कर लेते कि सोशल ग्रुप है। समटाइम्स द टर्म सोशल ग्रुप इज यूज टू रिफर टू द एंटायर ह्यूमन ग्रुप। कभी कभार तो पूरे सारे ह्यूमंस को बताने के लिए हम बोलते हैं कि सोशल ग्रुप। इट इज यूज टू मीन अ स्मॉल ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ टू इंडिविजुअल्स, और कभी कभार तो सिर्फ दो लोग को बताने के लिए हम बोलते हैं सोशल ग्रुप। द कंसेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स एंड हेंस have always lived in social groups. Humans everywhere live in close association with other humans. From birth, people have always lived in social groups, and it is through social group life that they learn to be social beings. It is through through group life that we are able to satisfy various needs. तो बहुत सी बातें रिपीट हुई, लेकिन वही बात अगेन कि सोशल ग्रुप, हम ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप से ही हम सोशल होना सीखते हैं।
आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपनी नीड्स पूरी करते हैं। लेट्स रीड द डेफिनेशन बाय ऑकबर्न एंड निमकॉफ। whenever two or more individuals come together and influence one another, यहां पर ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बहुत ही अच्छा सा वर्ड यूज किया इन्होंने, कि भले दो दो से ज्यादा लोग साथ में एक कम टुगेदर एंड एक दूसरे पे उनका इन्फ्लुएंस है, दे मे बी सेड टू कंस्टिट्यूट अ सोशल, तब जाके हम सोशल ग्रुप बोले। आपके जितने फ्रेंड्स का ग्रुप है आपका, उसे हम सोशल ग्रुप बोले। दैट इज वाई सोशल मीडिया, सोशल सोशल वर्ड हम यूज करते हैं, राइट। साथ में मिलके सब एक फिटनेस वाले ग्रुप है तो सोशल ग्रुप हो गया। जिम का आपका एक ग्रुप हो गया। साथ में मिलके कोई एक एक्टिविटी, हाइकिंग, आजकल हाइकिंग बड़ा चल रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग, पिछले 4-5 सालों से हाइकिंग अलग अलग महाराष्ट्र में पॉइंट्स पे सारे मिलके जाते हैं। तो वो सोशल ग्रुप हो गया कि हाइकिंग के लिए सब लोग जाते हैं, अलग अलग कलसूबाई चले गए, हरिश्चंद्रगढ़ चले गए, वेरियस वेरियस। सो एक सोशल ग्रुप हो गया कि जहां पर आप एक कॉमन एक्टिविटी कर रहे हो, है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है सोशल ग्रुप का डेफिनेशन? अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स associated or aggregated together to a greater or lesser degree, either because they share certain features as class, ethnicity, etc., or because they are bound together by patterns of interaction. तो पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन भी हो सकता है, या तो कोई उनके आपस में कुछ सर्टन चीजें शेयर हो रही होगी, जैसे एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, एक ही एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, ये चीज हो रही होगी, तब जाके एक सोशल ग्रुप फॉर्म होता है। ओके, बड़ा ही टेक्निकल आई वुड से डेफिनेशन था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। याद जरूर करिएगा, लिख लिख के याद करिएगा सारा चीज। मैकाइवर एंड पेज का डेफिनेशन क्या है? लेट्स सी दैट। बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर ब्रॉट इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप विद वन अनदर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, ये आप याद करेगा। बाय ग्रुप, हमारा ग्रुप जब हम कह रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जिनको आपस में उनका कुछ एक ह्यूमन रिलेशनशिप है अगर एक दूसरे के साथ, तो हम उसे सोशल ग्रुप कहेंगे। तो ये सारे डेफिनेशन से हमने अगेन मस्त पैटर्न में नोट्स चल रहे हैं, पूरी आपकी टेक्स्ट बुक चल रही है। सोशल ग्रुप्स में क्या तीन चीजें होनी चाहिए? नंबर ऑफ पीपल विद सेम गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, है ना। सेम गोल और एक्सपेक्टेशन सेम, नंबर ऑफ पीपल का सेम है, कॉमन है। रेगुलर सोशल इंटरेक्शन, बार बार, ऐसा नहीं कि 2 साल में एक बार मिले, है ना, रेगुलरली वो मिलने चाहिए, राइट। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपस में उनके कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो मैच हो रहे होंगे, दैट इज वाई दे हैव सेम गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, एंड दैट इज वाई दे हैंग आउट टुगेदर, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सोशल ग्रुप। सो आपका वर्क ग्रुप भी हो सकता है उसमें इन्वॉल्व। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आते हैं सोशल ग्रुप में? सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पर्सन, सो दो लोग का भी सोशल ग्रुप हो सकता है, याद रखिएगा। विदाउट इंडिविजुअल्स देयर कैन बी नो ग्रुप, अगर एक ही पर्सन है तो एक पर्सन का ग्रुप नहीं होता। द स्मॉलेस्ट ग्रुप comprises a minimum of two individuals, two friends, wife and husband is also social group, a couple basically. Social interaction is the essential basis of group life. तो social interaction होना चाहिए। social group is a system of social interaction, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए ग्रुप लाइफ के अंदर। ग्रुप लाइफ इन्वॉल्व्स म्यूचुअल अवेयरनेस, एक दूसरे की तरफ उनका म्यूचुअली अवेयरनेस है। वी फीलिंग प्रमोट्स ग्रुप यूनिटी, इनके अंदर भी अपनापन वाली जो फीलिंग आएगी तभी आप ग्रुप फॉर्म करते हो। क्लास में देखो 60 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, आप लोग सभी लोग एक क्लास में हो, लेकिन फिर भी एक साथ में बैठे तो एक कॉमन ग्रुप हो जाता है। आप आपको मैच नहीं हुआ कुछ आपका थिंकिंग या आपका कुछ वैल्यूज या कोई भी बातें ऐसी लगी कि अरे यार मैं वो लोग के साथ बैठता हूँ, वो लोग के साथ ज्यादा मजा आता है। तो ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी लाइकिंग्स, अपनी डिफरेंसेस के बेसिस पे एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, अपना एक सोशल ग्रुप बना रहे हैं, और उनके साथ अपनी ये क्या हमने क्यों किस बेसिस पे किया? वी फीलिंग। तो हमने जो अपनापन वाली फीलिंग पाई कि ये मेरा ग्रुप है यार, हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग ऐसी मस्ती करते हैं, ये मेरा ग्रुप, हम लोग सब स्टडी, हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, हम लोग स्टडी, हम ग्रुप स्टडीज करते हैं, ये करते। तो एक कुछ ना कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक आपस में मैच करती है, कुछ बातें आपकी कुछ मिल जाती है, उसके बेसिस पे आपने वी वाली फीलिंग के साथ ग्रुप बनाई। ग्रुप्स आर फॉर्म फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि पढ़ाई वाला हमारा ग्रुप है, हम लोग सब सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ने के लिए मिलते हैं सबके सब, ग्रुप स्टडीज के लिए। सो वो हो गया हमारा कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप, स्पोर्ट्स ग्रुप्स। यहाँ पर अगेन इन्होंने बहुत ही ब्रॉड, मैं आपको बहुत ही स्मॉल लेवल पे बता रहा हूँ, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बता रहे। आप यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्रुप का एग्जाम्पल याद रख सकते कि इमेजिन एवरीवन इज डेली एक ही मैदान में सब लोग मिल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या तो लेट्स से क्रिकेट खेल रहे हैं,
उनका ग्रुप बन गया। वो क्रिकेट, सब लोग अब कहाँ कहाँ अलग अलग जगह रहते हैं सोसाइटी में वो अलग, लेकिन वो सब डेली 5 बजे वहां पर पार्क में पहुंच जाते हैं और क्रिकेट साथ में खेलते हैं। एक बैट लाता है, एक बॉल लाता है, एक स्टम्प लाता है, ग्रुप बन गया आपस में, उन्होंने टीम बना के डेली खेल रहे, एवरी संडे मैच कर रहे। तो ये एक उनका स्पोर्ट्स ग्रुप के फॉर्म में आप बोल सकते हो सोशल ग्रुप। ईच ग्रुप हैज इट्स ओन नॉर्म्स, उनके आपस में एक फिक्स नॉर्म्स रूल्स होते हैं ग्रुप्स के कि अरे ऐसा, रिटन और अनरिटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन भी इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल ग्रुप्स की भी एग्जांपल दी हुई है, तो कुछ जगह पे रिटन रूल्स लिखना जरूरी हो जाता है, राइट। और कुछ जगह पे अनरिटन, हमें पता है अरे यार तू नहीं आया तो हमने खेलना चालू कर दिया, क्या उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। तो वैसी बात है, इट्स एन अनरिटन रूल, एक नॉर्म है कि अगर कोई नहीं आया तो यार वो आज नहीं आने वाला, तो हम तो क्रिकेट खेलेंगे ही फिर भी, राइट। या अगर नहीं आया तो हम लोग सब उसके घर जाएंगे। तो जो भी एक रूल फॉर्म हुआ है उसको वो फॉलो करते हैं टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, ताकि मेंबर्स सारे उस रूल, उस एक बिहेवियर जो एक चल रहा है कॉमन, उसको कंट्रोल में रखें। Social groups are dynamic in nature. Dynamic again, changing, complexly changing. This means social groups change from time to time. Dynamic word आ गया तो बस time to time change याद रखना dynamic के साथ। So social groups के अलग अलग types बताए हुए हैं। This is an extra thing in this, तो हम देखेंगे types of social group, अलग अलग तरह के social groups कौन से हैं। Here we are going to understand the diverse nature of social groups by studying various classification of groups given by different sociologists. In-group and out-group. An in-group can be defined as an any group or category to which people feel they belong. It comprises where everyone who is regarded as we or us. The in-group may be as narrow as one's family or as broad as entire society. The very existence of an in-group implies that there is an out-group. इन शॉर्ट एन आउट ग्रुप इज अ ग्रुप और कैटेगरी टू विच पीपल फील दे डू नॉट बिलोंग। मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया था कि आप क्लास में आप कुछ लोगों के साथ बैठे हो और आपको फील होता है कि अरे नहीं यार, ये लोग जो मस्ती कर रहे हैं ऐसी मस्ती मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। किसी को बुली कर रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे, छेड़ रहे, ऐसी सब मौकरी कर रहे, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। यार वो लोग क्या, वो लोग बहुत, वो लोग भी अच्छे मस्ती करते हैं और वो लोग पढ़ते भी है, तो यार मैं उस ग्रुप में बिलोंग करता हूँ। तो मैं, जहां पर आप बिलोंग करते हो, जो मुझे वी अस वाली फीलिंग देता है, वो मेरा इन ग्रुप कहलाता है। और सिंस देयर इज एन इन ग्रुप इट मींस देयर हैज टू बी एन आउट ग्रुप। इट मींस जहां पे मैं बिलोंग नहीं करता हूं, आई फील दैट आई डोंट बिलोंग दैट एंड दैट इन दैट टाइप ऑफ अ ग्रुप जहां पर ऐसी चीजें हो रही है, सो आउट ग्रुप हो सकता है। ओके, दैट्स योर आउट ग्रुप। तो अगेन विद एग्जांपल्स यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, बेसिक थिंग्स। Williams somehow differentiates between these two groups. In group simply means we group. In group simply means we group. And out group simply means they group. है ना, हम लोग अलग है, अरे वो लोग अलग है। तो हम बहुत बार, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप करते होंगे, कि हम लोग अलग है, वो लोग अलग है। तो ये जो हम और वो की बात हो रही है, वी ग्रुप एंड दे ग्रुप की बात हो रही है, दैट इज योर इन एंड आउट। The members of an in-group identify themselves with one another and have a sense of belongingness to the group. तो वो एक दूसरे के साथ उनका कुछ ना कुछ एक वो belongingness फील करते हैं। Members of an in-group sometimes feel antagonistic to and are threatened to by another group, especially if the group is perceived as being different culturally or racially. तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट बात हो गया कि अगर आपका ग्रुप रेशियली या कल्चरली बाकियों से अलग है, तो आपके दूसरे ग्रुप से आपके तरफ बैड रिएक्शंस भी आएंगे, नेगेटिव आपकी तरफ वाइब्स भी आएंगे। Sociologists identify these as outgroups, as or they groups. An outgroup is defined by the individual in relation to one's in-group. An outgroup consists of those persons towards whom we feel a sense of indifference, avoidance, disgust, competition or conflict. तो कहीं भी अगर आपको, आपका एक ग्रुप है और आपको बाकी लोग लगते हैं अरे यार क्या उसके साथ नहीं बैठने का, वो ऐसी बातें करता है, यार क्या उसके साथ तो यार बहुत पकाता है, उसके साथ नहीं बैठो, अरे यार वो अपने से बहुत अच्छा है, कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उससे मैं कभी बात नहीं हुई, ये ऐसा आदमी। तो ये जो भी अलग अलग चीजें आप फील करते हो और अपनी ग्रुप से उसको अलग करते, वो सारे के सारे आउट ग्रुप वाले लोग। ओके, तो आउट ग्रुप इज एवरीवन वेर यू फील डिस्गस्ट विद कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंडिफरेंस, अवॉइडेंस, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। और इन शॉर्ट जो आपके खुद के ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, वो सारे के सारे आउट ग्रुप में हो जाते हैं। हावेवर, the distinction between in group and out group is a matter of situational definition. तो ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अभी क्लास में मैम ने कुछ गेम खेलने या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाने के लिए खुद ही उन्होंने अलग अलग लोगों मिक्स कर दी,
तो अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि अरे तुम एक आउट ग्रुप वाले पर्सन के साथ आपका ग्रुप बन चुका है, राइट? तो ये रियलिटी में भी बहुत बार हुआ है और होता ही है। तो तब पता पड़ता है कि अरे आउट ग्रुप वाला पर्सन इतना भी इंडिविजुअली, जब वो दूसरे ग्रुप से अलग होके आया, इंडिविजुअली इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, है ना? तो फ्रेंडशिप कर सकते हैं वैसा। सो सिचुएशनल पे भी डिपेंड करता है, इन ग्रुप आउट ग्रुप, ऐसा वो कह रहे हैं। वॉलेंट्री ग्रुप्स एंड इनवॉलेंट्री ग्रुप्स, तो कुछ होते हैं कि वॉलेंट्रीली अपन खुद मेंबरशिप वहां पर जा रहे हैं कि अरे मैंने खुद मेंबरशिप लिया जिम का और सब लोग हम लोग यहाँ पे हमारी सोशल ग्रुप फॉर्म हुई है वर्कआउट की। तो वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब वो ऑटोमेटिकली बन गई, हम हमारे कंट्रोल में नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गई, वहां पर हम उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। चार्ल्स एलवुड हैज गिवन दिस क्लासिफिकेशन। ये चार्ल्स एलवुड ने दिया था ये वाला क्लासिफिकेशन, जिसमें वॉलंटरी ग्रुप्स भी होती है और इनवॉलंटरी ग्रुप्स भी होती है। अकॉर्डिंग टू हिम वॉलंटरी ग्रुप्स इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज, जहां पर हम लोग एक सब लोग हम भाजपा ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारी मेंटालिटी मिल रही है, हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारी मेंटालिटी, हम आप वालों के साथ है क्योंकि हमारी मेंटालिटी मिल रही है। तो ये आपने वॉलंटरली डिसाइड किया कि आप किस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ट्रेड यूनियंस, हम खुद सोचते हैं कि हम किस ट्रेड यूनियन का हिस्सा बना। यूथ ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम एक डांस ड्रामा क्लब में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम कल्चरली थिएटर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो हम वॉलंटरली यहाँ पे जा रहे हैं हर जगह। इनवॉलंटरी ग्रुप्स इंक्लूड फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट। फैमिली बीइंग अ सोशल ग्रुप इज एन इनवॉलंटरी। आप, यू कैन नॉट चूज योर फैमिली मेंबर्स, आप उस फैमिली में पैदा हुए, इट्स ऑटोमेटिकली योर सोशल ग्रुप। भले आपको फैमिली मेंबर का कोई मेंबर पसंद नहीं है, रिलेटिव कोई पसंद नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट हेल्प इट, भले वो आपको, आपका अलाइनमेंट नहीं होती, आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती है, बट यू कैन नॉट चेंज दैट। So basically, involuntary group is based on your birth, caste based on your birth, race, etc. Voluntary group membership is based on deliberate choice. Deliberate यानी आपने खुद से, खुद ही किया हुआ है, जानबूझकर मैंने किया हुआ है ये चीज deliberately. The members may join or resign from the said group. वॉलंटरी ग्रुप से हम रिजाइन भी कर सकते हैं या खुद से ज्वाइन हो सकते हैं। नो कंपल्शन टू बिकम ए मेंबर और स्टे इन द ग्रुप फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जांपल अ प्रोफेशनल ग्रुप, एक प्रोफेशनल ग्रुप एक वॉलंटरी ग्रुप होता है। एन इनवॉलंटरी ग्रुप इज मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन बर्थ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो कि बर्थ के बेस पे आपका ग्रुप जो बन गया उसको आप जो चेंज नहीं कर सकते हो। आपका चॉइस नहीं है कि अरे मैं ये फैमिली में बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं ये रेस में बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं इस रिलीजन में बिलोंग नहीं करता हूँ। हमने नहीं चूज किया कि अरे आई एम गोना बी अ Hindu person, okay, let me be born in a Hindu family. I'm going to be a Muslim person, I'm going to be a Christian person. ये by birth हमारे पे assign हो गया था automatically, right? So that's an involuntary group. उसी बात को इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्टिंग्विश फॉर्म में टेबल में बना के लिखा हुआ है। बाय चॉइस, बाय बर्थ, छोड़ सकते हो, कभी नहीं छोड़ सकते हो, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। सो याद रखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अनदर थिंग, अनदर टाइप ऑफ जो ग्रुप्स हो सकते हैं, लार्ज ग्रुप्स एंड स्मॉल ग्रुप्स। तो इसका जॉर्ज सिमिल ने अगेन ये दिया था, इंट्रोड्यूस द क्लासिफिकेशन, साइज इज द बेसिस ऑफ दिस। तो कॉमन सेंस की बात है, नाम से ही हमें पता पड़ गया कि स्मॉल ग्रुप लाइक दायद, ट्रायद एंड अदर स्मॉल ग्रुप्स। दायद यानी कि दो लोग, ट्रायद यानी कि आप गेस कर सकते हो कितने लोग, और स्मॉल ग्रुप्स। लार्ज ग्रुप्स रिप्रेजेंट रेशियल ग्रुप्स, नेशन एंड बिग एसोसिएशन। लार्ज ग्रुप में एकदम ही वास्ट, ब्रॉड, बड़े बड़े ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, नेशन लेवल। टर्म स्मॉल ग्रुप इज यूज्ड टू रिफर द ग्रुप स्मॉल enough for all members to interact simultaneously. That is to talk with one another or at least be acquainted. तो स्मॉल ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हम सारे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके, इंटरेक्ट कर सके एट अ टाइम, तो हम एक स्मॉल ग्रुप में। सर्टेनली प्राइमरी ग्रुप्स सच एज फैमिलीज में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज स्मॉल ग्रुप्स। तो जो फैमिलीज है उसको भी हम स्मॉल ग्रुप में गिनेंगे। वी मे थिंक ऑफ स्मॉल ग्रुप्स एज बीइंग इनफॉर्मल। स्मॉल ग्रुप्स जनरली इनफॉर्मल होते हैं और लार्ज ग्रुप्स फॉर्मल होते हैं। तो कंपनी समझ लो और एक फैमिली समझ लो, ये दो चीज को दिमाग में रखो तो आप ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट समझ जाओ। स्मॉल ग्रुप इनफॉर्मल इन नेचर, अनपैटर्न, कोई पैटर्न नहीं। फॉर्मल इन नेचर एंड पैटर्न होता है। बेस्ड ऑन इनफॉर्मल नेचर ऑफ इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन फॉर्मल इंटरेक्शन, ईमेल्स के थ्रू बात करोगे आप अपने कंपनी मेंबर्स से एंड ऑल दैट स्टफ। देयर इज अ पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन इज डिफिकल्ट। स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज, फैमिली, डायट, प्रायड, किन ग्रुप एंड रेस, नेशन, स्टेट, यूनिवर्सिटी। कंपनी भी लिख सकते थे लोग, बट ठीक है।
जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज सिमिल, तो हमें अब बता रहे कि जॉर्ज सिमिल जिसका नाम आप कब से देख रहे हैं वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरैक्शन प्रोसेसेस विद इन ग्रुप रिफ्लेक्टिंग ऑन ग्रुप साइजेस सिमिल suggested that smaller groups have a distinctive qualities and patterns of interaction which inevitably disappear। तो सिमिल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, वो काम था उन्होंने इंटरैक्शन प्रोसेस अलग अलग जो चलते हैं विद इन द ग्रुप उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात लिखी थी। और उन्होंने ये बताया था कि स्मॉलर ग्रुप के अंदर एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज और पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन चलता है विच इज इनएविटेबली डिसअपियर एज दे एक्सपांड इन साइज। और जैसे जैसे वो ग्रुप बड़ा हो गया तो उनके बीच में वो डिस्टिंक्टिवनेस खत्म हो जाती है। द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सोशल ग्रुप इज डायट, दैट इज ऑफ टू member group. Married couple is an example of dyad. When a married couple has their first child, the dyad becomes a triad. That is a three-member family or a small group of three persons. तो एक्सपांजन कैसे होता है वो भी एक तरह से उन्होंने बताया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, सोशल ग्रुप्स में ऑल्सो भी डिवाइडेड इनटू, हम सोशल ग्रुप को प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से भी बांट सकते हैं। सो इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्वालिटी ऑफ सोशल इंटरैक्शन, groups are classified as primary or second. The groups in which individuals work through mutual cooperation and are very closely related are called primary groups. Family is the best example यहाँ पर primary group का। As a society develops, the number of secondary groups also increase. In secondary groups, mutual relation of the person are not very close. तो again आपकी कंपनीज और ये सब ट्रेड यूनियंस वो सब चला जाएगा इनटू सेकेंडरी ग्रुप्स, जहाँ पे आपका म्यूचुअल रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। कमर्शियल कंपनीज, लेबर यूनियंस आर एग्जांपल्स ऑफ सच ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में आई गेस और डिटेल में दिया है यहाँ पे। प्राइमरी ग्रुप, चार्ल्स हॉर्टन कूली कॉइन द टर्म प्राइमरी ग्रुप, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था प्राइमरी ग्रुप इन 1909 इन हिज बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने किताब लिखी थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर उन्होंने वर्ड यूज किया था प्राइमरी ग्रुप टू रिफर अ स्मॉल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट फेस टू फेस इंटरैक्शन एंड कोऑपरेशन। बहुत ही प्यारे वर्ड्स में बताया हुआ है कि स्मॉल छोटा सा जहां पर फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल है और कोऑपरेशन चलता है उसे हम प्राइमरी ग्रुप बोलेंगे। प्राइमरी ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ रोल्स एंड स्टेटस। तो यहाँ पर अब ये धीरे धीरे देखिए कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। कह रहे हैं कि प्राइमरी ग्रुप ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा सोशलाइजेशन कैसा रहेगा, हम क्या रोल्स और स्टेटस अलग अलग हम डेवलप करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं। इज इंस्ट्रूमेंटल इन पर्सन डे टू डे लाइफ, फैमिली, इसलिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली की वजह से हमारे बहुत सारे अपने मोरल्स, अपने वैल्यूज डिफाइन होते हैं, हमारे बिहेवियर्स डिफाइन होते हैं। क्लोज फ्रेंड का सर्कल जो होता है, हमारी फ्रेंड सर्कल्स कैसी है, इसलिए पेरेंट्स हमेशा फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं कि अपने दोस्तों का सर्कल सुधारो। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लोज फ्रेंड का जो सर्कल होता है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस तरह की थिंकिंग रखते हो, किस तरह के बिहेवियर को इंडल्ज करते हो, किस तरह के पर्सन बनते हो। नेबर्स, आपके नेबर्स आसपास कैसे लोग रहते हैं वो भी आपकी प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं। दिस ग्रुप इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशंस, सोशल लाइफ बिगिंस थ्रू दिस ग्रुप। और इसी के साथ हमारी सोशल लाइफ स्टार्ट होती है, इनके साथ ही इंटरेक्शन। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी ग्रुप? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे आसपास ही है ये सारे के सारे, इसीलिए वो प्रॉक्सिमिटी फिजिकल, हमारे पास फिजिकली वो क्लोज है ये सारे के सारे। नेबर्स मेरे बाजू में ही रहते हैं, दैट इज व्हाई दे आर इनटू माय प्राइमरी ग्रुप। अगर वो बहुत दूर रहते तो नेबर्स तो पहली बात बोलेंगे नहीं उसे हम, और हमारा इंटरेक्शन भी उतना नहीं होगा। बट जहां पर मैं डेली इंटरेक्ट कर रहा हूँ अपने आसपास के लोगों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ये सारे इंक्लूडिंग, ये हमारे फिजिकली हमारे बहुत ही क्लोज है, दैट इज वाई दे आर इनटू माय प्राइमरी ग्रुप कैटेगरी। तो फिजिकली कितने दूर या पास है कोई, उसके बेस पे आपका प्राइमरी ग्रुप भी डिफाइन होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। दिस इज एसेंशियल फॉर प्राइमरी ग्रुप, इट इज एन अकाउंट ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी दैट फैमिली नेबरहुड आर प्राइमरी ग्रुप्स। तो वही बात हुई जो मैंने आपको बताई कि कितना आपके पास है कोई रहता, और उस बेस पे वो डिफाइन होते हैं वेदर दे आर प्राइमरी और नॉट। स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप, छोटा ग्रुप ही प्राइमरी ग्रुप जनरली होता है, बड़ा ग्रुप प्राइमरी ग्रुप नहीं होता। तो स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप, इट इज नेसेसरी दैट साइज ऑफ प्राइमरी ग्रुप इज लिमिटेड। स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप ब्रिंग्स आउट द क्लोज रिलेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर। छोटा ग्रुप होता है तो रिलेशन ज्यादा क्लोज होते हैं। परमानेंस ऑफ रिलेशनशिप, कितना परमानेंट है ये रिलेशनशिप? परमानेंट क्लोज रिलेशन क्रिएट मोर सॉलिडरी सॉलिडरिटी अमॉन्ग द मेंबर्स, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन
बनेगा अगर जितना परमानेंट मेंबरशिप होगा उनका आपस में। फेस टू फेस रिलेशन, आपस में वो लोग कितना मिलते हैं फेस टू फेस। प्राइमरी ग्रुप इज बेस्ड ऑन क्लोजनेस। इन सच अ ग्रुप फेस टू फेस रिलेशन क्रिएट्स ग्रेटर क्लोजनेस। इट इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग ग्रुप स्टेबिलिटी। तो ग्रुप मेंटेन रहे, स्टेबल रहे, इसलिए रोज मिलना जरूरी है। मैं आज मेरे फ्रेंड्स जो है क्लोज फ्रेंड्स बोलूंगा, लेकिन आज की तारीख में गिवन द वर्क लाइफ एंड एवरीथिंग, वी आर ऑल ऑन सेपरेट life journeys and we are all on different cities. We don't meet face to face, right? So आज की तारीख में वो मेरे प्राइमरी ग्रुप में नहीं है। They are maybe some different person, but still they are friends. तो फेस टू फेस रिलेशंस, आप डेली क्लोजनेस पे आप बिलोंग करते हो, जब मिलते हो, उठते बैठते हो साथ में रेगुलर बेसिस पे, तब हम उसे प्राइमरी ग्रुप में गिनेंगे। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, तो जब सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होंगे, सेम माइंडसेट वाली चीजें हम करेंगे, यूनिफॉर्मिटी रखेंगे, तब हम प्राइमरी ग्रुप में हम अपने आप को पाएंगे। द मेंबर्स रिस्पेक्ट ईच अदर, शेयर ऑल काइंड्स ऑफ फीलिंग्स। The relationship is an end in itself. So relationship is a primary group is not a means to fulfill any kind of objective. It is an end in itself. The relations in this group are very natural. तो ये एक पोएटिक लाइन होगी, रिलेशनशिप इज एन एंड इन इटसेल्फ। तो रिलेशनशिप ही लास्ट अंत है इसका, इसके आगे हम रिलेशनशिप किसी वजह से नहीं रख रहे, हम साथ में एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए हम रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल कंट्रोल। एक तरह का इनफॉर्मल कंट्रोल होता है इसके अंदर। देयर इज नो फॉर्मल कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर्स, इट इज कन्वेंशनल एंड बेस्ड ऑन इमोशनल बॉन्ड्स, है ना। हम एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करते, प्राइमरी ग्रुप वाले एक दूसरे को, राइट। फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एक दूसरे को, तू नहीं चला तो देख फिर, है ना, तो वो ट्रिप पे चलेगा ही, क्योंकि हमारा इमोशनल एक दूसरे का बॉन्ड है वैसा, है ना। Along with all the above characteristics, primary group also possess features like personal relations, inclusive relations, spontaneous relations, and relative permanency in its nature. तो ये सारे पॉइंट्स आपको सारे बातें लिखने आनी चाहिए कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं एक प्राइमरी ग्रुप के अंदर, जिसमें वो उनके पर्सनल रिलेशंस भी आ जाते हैं, और एक दूसरे के साथ उनके स्पॉन्टेनियस रिलेशन भी हो सकते हैं, है ना। कभी पार्टी में गए किसी ग्रुप फ्रेंड के साथ और वहां पर स्पॉन्टेनियसली किसी और के फ्रेंड का एक होता ना, फ्रेंड का फ्रेंड मिल गया और एक आपस में एक बॉन्ड बन गया, तो इस तरह स्पॉन्टेनियस रिलेशंस। सेकेंडरी ग्रुप क्या है, तो प्राइमरी ग्रुप तो हो गया, सेकेंडरी ग्रुप के क्या पूरे बात है। द टर्म सेकेंडरी ग्रुप रिफर्स टू द फॉर्मल, यहाँ पे तो पहले फॉर्मल है, वहां पर सब कुछ इनफॉर्मल था, इम्पर्सनल यानी कि नॉट पर्सनल। ये सेकेंडरी ग्रुप फॉर्मल होता है और इम्पर्सनल होता है। तो यहाँ पर आप कंपनी को दिमाग में लेकर चलो तो आपको ये सही पड़ेगा। आपकी जो वर्किंग, आपका जो जॉब होगा, आपका जो एक फॉर्मल ग्रुप होगा, उसको दिमाग में लेकर चलो तो ये आपको समझ आ जाएगा। दिस ग्रुप is exactly the opposite of primary group and totally different in nature. For example, nation, political party, trade union, etc. There is a limited proximity and closeness among members in secondary group. तो यहाँ पर ऑपोजिट बोला है तो सारी बातें ऑपोजिट लिखनी है। वहां पर प्रॉक्सिमिटी ज्यादा थी प्राइमरी ग्रुप में, तो यहाँ पर लिमिटेड, सॉरी, प्राइमरी ग्रुप में क्लोजनेस ज्यादा थी, तो यहाँ पर क्लोजनेस लिमिटेड है। Dressler and Willis have defined secondary group as, इन्होंने definition दिया हुआ है, a group in which the relationship among the members is relatively impersonal is called a secondary group. तो जहां पर एक impersonal relation रहता है, not a personal, in short, not a personal relationship, we just know each other, colleague, okay fine, बस okay, that kind of relationship we have, a formal relationship we have, that's a secondary group में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो लार्ज साइज, पहले तो ये लार्ज साइज होगी। इट्स अ लार्ज इन साइज, मेंबरशिप इज लार्ज, अनलिमिटेड व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी ग्रुप्स। इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं यहाँ पे हमारे, द रिलेशंस अमंग इट्स मेंबर्स आर नॉर्मली इनडायरेक्ट, द रिलेशन आर बेस्ड ऑन लेटर, फोन, ईमेल, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट रिलेशन आर बेस्ड बिकॉज द मेंबर्स मे बी स्प्रेड ओवर डिस्टेंट प्लेसेस। इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, नॉट पर्सनल रिलेशंस इसमें होते हैं। पर्सन इन सेकेंडरी ग्रुप may not be known to each other personally due to its large size. There is a limited personal interaction. According to Horton and Hunt, secondary groups are goal oriented. तो इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, कोई पर्सनली उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, दे आर जस्ट देयर बिकॉज दे हैव सम कॉमन गोल, इसलिए वो एक साथ ओरिएंटेड हुए हैं। तो कंपनी, अगेन, पीपल वर्किंग इन द सेम कंपनी, आप ये एग्जांपल से इसको पूरा समझ सकते हैं। डिलिबरेट एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पर उनको
डिलिबरेटली एस्टेब्लिशमेंट रखनी पड़ती है, इसको कुछ किसी ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म किया गया है ये ग्रुप। एज अ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप्स आर इंटेंशनली फॉर्म टू फुलफिल एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स मेंबर्स, है ना। हम कंपनी चालू की है, कोई एक ऑब्जेक्टिव के लिए वो कंपनी चालू की गई है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर ये ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पे लोगों को अलग अलग लाइफ से लोगों को लाया गया है। Formal relation, the relationships of members of secondary group are formal in nature. They are based on rules, laws and functioning, है ना। एक एक तरीका होता है हम अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं एक फॉर्मल वे में, उस तरह का यहाँ पे बात करें। हालांकि स्कूल में हम, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं टीचर्स और स्टूडेंट्स का, क्लास टीचर के साथ आई थिंक ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल होगा समझने के लिए, कि क्लास टीचर के साथ अपना एक अलग इंटरेक्शन होता है, लेकिन जो दूसरी सब्जेक्ट टीचर आती है जो सिर्फ 1 घंटा पढ़ाएगी हफ्ते में एक बार, उसके साथ अपना इंटरेक्शन थोड़ा अलग तरीके का होता है, राइट। तो ये भी आप समझने के लिए थोड़ा याद रख सकते हो। अगेन डिस्टिंक्शन दिया हुआ है बहुत ही क्लियर, इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशन या तो डिस्टेंट रिलेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज इज द बेस, यहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन जरूरी है प्राइमरी और सेकेंडरी में ऐसा नहीं है। डे टू डे लाइफ एंड यहाँ पर डे टू डे लाइफ नहीं होती है। तो बहुत ही सिंपल सा है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एक में है, फिजिकल डिस्टेंस एक में है। सो कंपनीज लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनीज एग्जाम्पल याद रखिएगा ये सब, नेबरहुड, फैमिली, पीयर ग्रुप यानी या फ्रेंड्स आपके। सो दैट्स अ बेसिक आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इन सोशियोलॉजी द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप इज गिवन बाय रॉबर्ट मर्टॉन। तो रॉबर्ट मर्टॉन ने ये कंसेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मर्टॉन, इंडिविजुअल्स कंपेयर देमसेल्फ विद रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप ये हमारे लिए रेफरेंस का काम करता है कि हम अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं किसी से। तो जिनसे भी आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो वो ग्रुप आपका रेफरेंस ग्रुप का काम करेगा। ऑफ पीपल हु ऑक्यूपाई अ सोशल रोल इन विच एन इंडिविजुअल एस्पायर्स। रेफरेंस ग्रुप्स आर groups that people refer to when evaluating their qualities, circumstances, attitudes, values and behavior। जब हम अपने आप को, अपनी बिहेवियर, अपनी क्वालिटी, अपनी एटीट्यूड्स को किसी और के साथ हम कंपेयर करते हैं और हम चाहते कि हम वैसे बने, वैसा कुछ करें, तो वो हमारे लिए, सामने वाला हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप का काम करता है। Thus, a reference group is a group to which we compare ourselves. We use reference groups in order to guide our behavior, attitudes, to help us identify social norms. A group that we have been part of in the past or which we will be in part in the future can also serve as a reference group. हम पहले हो पार्ट हो चुके हैं उस चीज का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोई पर्सन जो सोल्जर था, आर्मी में था, उसने आर्मी सर्विस करके वो छोड़ चुका है, लेकिन उसकी एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज अभी भी आर्मी डिसिप्लिन वाले ही वो उसने एक्वायर कर लिए, तो हमेशा से वो लाइफस्टाइल उसका रेफरेंस ग्रुप रहेगा। या कोई जाने वाला है आर्मी में, तो वो पर्सन पहले से ही उसको, उस ग्रुप को देखकर सोचेगा कि अरे मैं वैसा जल्दी उठूंगा, मैं ये हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखूंगा, मैं फिट रहूंगा, मैं करेजियस रहूंगा। तो ये रेफरेंस ग्रुप का काम करेगा। तो या तो कोई आपका पास्ट वाला ग्रुप हो सकता है जिसका आप पार्ट थे, या तो जिसका आप पार्ट होने वाले हो या होना चाहते हो, वो आपका रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। A married person may still look at to his or her single friends as a reference group, even though this is a group that she no longer belongs to. It is important to note that a majority of us rely on multiple reference groups. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई एक रेफरेंस ग्रुप में नहीं, हम मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप पे अपना कोई ना कोई अपना एटीट्यूड या कोई ना कोई अपना कोर वैल्यू को रेफर करते हैं। रेफरेंस ग्रुप्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब इसमें भी दो, इनफॉर्मल रेफरेंस ग्रुप एंड फॉर्मल रेफरेंस ग्रुप। तो यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने मैरिड पर्सन का दिया, जो एक मैरिड पर्सन सिंगल फ्रेंड्स को देखकर अपने आप का पास्ट कुछ ना कुछ कोर वैल्यूज को वो रेफर कर रहा है। मोस्ट रेफरेंस ग्रुप्स आर इनफॉर्मल, तो कह रहे कि मोस्टली तो इनफॉर्मल ही होते हैं, बट ग्रुप मेंबर्स इंटरैक्ट एट अ वेरी पर्सनल लेवल। एग्जाम्पल्स, रेफरेंस ग्रुप के एग्जाम्पल, फैमिली, अगेन फैमिली इसमें आ जाएगी। पीयर ग्रुप्स आपके रेफरेंस ग्रुप हो जाएंगे, फ्रेंड्स आपके सारे के सारे। फॉर्मल रेफरेंस ग्रुप्स में हैव स्पेसिफिक गोल और मिशन, दे ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। अगेन यहाँ पर आ जाएगा कंपनी वाइज सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेबर यूनियंस हो गए, है ना, जहाँ काम करते हो आप बेसिकली। तो यहाँ पे ये हो गया फॉर्मल रेफरेंस ग्रुप। वहां पे आप देख रहे हो, कह रहे मेरा सीनियर कैसे काम कर रहा है, मैं सीनियर का उस तरह से, मैनेजर कैसा, सीनियर मैनेजर कैसे काम कर रहा है, तो वो मैं फॉलो करूंगा, राइट। वैसे
नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्टेटस, सोशल रोल एंड सोशल नॉर्म्स. इन एवरी सोसाइटी सोशल स्टेटस, सोशल रोल एंड सोशल नॉर्म्स आर कोरिलेटेड कंसेप्ट्स. तो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में सोशल स्टेटस, रोल एंड नॉर्म्स ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है. एवरी इंडिविजुअल सोसाइटी हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टेटस. हर एक का एक कुछ ना कुछ औहदा होता है, पोजीशन होती है, स्टेटस होता है. वी हैव टू परफॉर्म आवर रोल, और उसको कुछ ना कुछ अपना एक रोल प्ले करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर सोशल स्टेटस, और स्टेटस के बेस पे वो अपना रोल निभाता है सोसाइटी. हाउएवर देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल सच रोल्स एंड बिहेवियर. और उस रोल्स और बिहेवियर को प्ले करने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो हो गया आपके नॉर्म्स. दीज आर नोन एज सोशल नॉर्म्स. नाउ वी विल कंसिडर दिस थ्री बेसिक कंसेप्ट एज फॉलो. अब तीनों को हम पढ़ेंगे डिटेल में. सोशल स्टेटस. Everyone has his or her own separate identity in society. This identity refers to one's position or status. A social status, we mean the position of a person in a social situation and relation. Generally, we say that social status of a particular person is high, of some other person is low or inferior. तो जनरली हम स्टेटस को कैसे पता करते हैं? इसका तो हाई स्टेटस है या लो स्टेटस है या इंफीरियर स्टेटस है. वी नो द स्टेटस ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द पर्सन. और वो कैसे डिफाइन होता है कि उसका कितना सोसाइटी में नाम है, कितना पावर है, उस बेसिस पे. अलग अलग डेफिनेशन. राल्फ लिंटन का डेफिनेशन है स्टेटस इज अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज अ सर्टेन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो एक सिस्टम है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में एक पोजिशन एक पर्सन ने लेके रखी है कुछ समय के लिए. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से डिफाइन करती है ऑफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन टू अ पर्सन, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइनिंग देयर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे उनका राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है, उसको हम स्टेटस कहते हैं. टैलकॉट पार्सन्स ने डिफाइन किया स्टेटस इज अ पोजिशन एस्पेक्ट ऑफ द रोल. तो जो रोल मिला है उस स्टेटस के बेसिस पे, वो रोल से स्टेटस मिलता है उसको, ऐसा. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट स्टेटस इज रिलेटिव टर्म. तो इससे ये पता पड़ा कि हर सिचुएशन में अलग अलग जगह पर स्टेटस का मीनिंग अलग हो जा रहा है. रिलेटिव टर्म है, किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हो. विद इन आवर सोसाइटी अ पर्सन कैन ऑक्यूपाई द स्टेटस ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशन, वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बैंक मैनेजर, लेबरर, लीडर, टीचर, पैरेंट, सोल्जर, स्टूडेंट, डॉटर, एटसेट्रा. Hence, a person occupies different types of status at a different place. तो एक ही पर्सन घर पे फादर, और कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी हो सकता है. तो ये अलग जगह पे एक ही पर्सन का स्टेटस चेंज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टेटस चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अ पेरेंट एट होम में ऑक्यूपाइज स्टेटस ऑफ टीचर इन स्कूल, अ कस्टमर इन मार्केट, सिटीजन ऑफ अ नेशन, एटसेट्रा. तो उन्होंने भी वैसे ही एक एग्जाम्पल दिया है. इससे आप ये समझ जाना कि इट्स अ रिलेटिव इन नेचर, है ना. जहां पर जिस सिचुएशन में आप मौजूद हो सोसाइटी में, उस जगह पर उसका क्या अपना क्या स्टेटस है, वैसा. मार्केट प्लेस पे आप एक कस्टमर का ये हो, है ना. जहां नेशन का बात हो रहा है वहां पे आप सिटीजन हो. वोटिंग की बात है, हम सिटीजन, वी आर सिटीजन ऑफ नेशन, जो वोटिंग करने जाएंगे हम, राइट. तो इट डिपेंड्स आप किससे अपने आप को कंपेयर, किस सिचुएशन में अपने आप को रख के अपना स्टेटस की बात कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ स्टेटस, अलग अलग स्टेटसेस क्या है. Ralph Linton has given two types of status as basis of given status and achieved status. तो एक होता है आपने, आपको दिया गया है वो स्टेटस, आपको दिया गया है वो स्टेटस, और एक होता है हमने अचीव किया वो स्टेटस, है ना. तो हमने उसको अपने स्किल्स और अपने टैलेंट बेस पे उस चीज को अचीव किया. तो ascribed status and achieved status. इट इज असाइन टू अ पर्सन बाय सोसाइटी. सोसाइटी उसे असाइन करती है. तो गिवन जनरली बाय बर्थ, बर्थ से ही आपके ऊपर लग गया हो, है ना. चेंज नहीं कर सकते आप ये स्टेटस अपना. असाइन टेक्स प्लेस एट बर्थ. इट इज डिटरमाइंड बेसिस ऑफ एज, सेक्स, किनशिप, रेस, एटसेट्रा. द डिटर्मिनेंट्स आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन but are significant mainly because of social meanings that they have in our culture. Caste, religion, ये जो है, एंड मदर, ये भी एक स्टेटस. आपको बेबी हुआ तो आप मदर अपने आप बन गए, राइट. आपको असाइन हो गया वो, राइट. सो ये चीजें आप याद रखिएगा, जो अलग अलग तरह के स्टेटस हो सकते हैं. उसमें अस्क्राइब स्टेटस एंड अचीव स्टेटस. इट इज अटेन्ड बाय अ पर्सन लार्जली थ्रू हर और हिज ओन एफर्ट on the basis of person's unique talent. It's achieved. It appears in different fields in society, such as politics, sports, education, industry.
जैसे कि पीएम, सीएम, लॉयर, टीचर, ये सारा हमने अपने स्किल्स टैलेंट बेस पे सोसाइटी में ये जगह हासिल की है, दैट इज अचीव स्टेटस। अगेन दोनों का यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है डिस्टिंग्विश करके, बहुत ही प्यारे ये नोट्स मेक हैं, नोट्स बने हुए ऑलरेडी आपके लिए, तो प्लीज स्टडी दैट। सोशल रोल, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस इज नोन एज रोल। तो जो स्टेटस पे रहकर काम जो करना है फंक्शनल, उसको हम रोल कहते हैं। तो भाई टीचर का रोल क्या है? तो स्टेटस मिल गई, अपने पढ़ाई वगैरह की, आप टीचर बन गए, आपका रोल क्या है? रोल ऑफ अ टीचर, वैसा बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। मदर, आप बाई आपने बर्थ दिया तो आप मदर बन गए, लेकिन रोल ऑफ अ मदर क्या है? सो सोशल रोल। तो रोल इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। इट इज ऑल्सो बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज। तो जो ड्यूटीज परफॉर्म करनी है वो भी, उसको भी हम एज अ रोल डिफाइन करते हैं, विच आर एसोसिएटेड विद स्टेटस, जो स्टेटस के साथ लिंक्ड है ना सारी चीजें। When a person behaves in accordance with one's position in the society, it is termed as a role. अपना पोजीशन क्या है सोसाइटी में, उसके हिसाब से हम जब बिहेव करते तो हम उस रोल में है। एक एक वेल वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करने वाला, हाई सोसाइटी, रिच प्रॉपर वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करने वाला, हाई क्लास से बिलोंग करने वाला, एक सोसाइटी में उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा या इग्नोर करके चला जाएगा, या इस तरह का उसका बिहेवियर होगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन के बेसिस पे, अपने स्टेटस के बेसिस पे अपना रोल निभा रहा है। लेकिन उसी वक्त आपको एक कोई अनपढ़ जाहिल से धक्का लग गया या कुछ ऐसी बात होगी, वो अलग तरीके से बिहेव, यार भाई धक्का दे रहा है क्या अभी तेरे को। तो ये जो है आपकी स्टेटस जो है उसके बेसिस पे आपका बिहेवियर होता है, आप रोल प्ले करते हो। Hence, status and role are complementary to each other. Status and role are two sides of the same coin. Definitions क्या है रोल की? A role represents the dynamic aspect of the position. तो आप जिस पोजीशन पे हो उसका आप क्या, आप उस बेस पे आप कैसे बिहेव करते हो, वो आपका रोल होता है। एली चिनॉय, चिनॉय का डेफिनेशन है, रोल इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड ऑफ पर्सन हु ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर स्टेटस। तो आपने एक स्टेटस होल्ड की है, तो आपसे ये बिहेवियर इस तरह का एक्सपेक्टेड है, उसी को रोल कहा जाता है। जैसे एक मैनेजर से एक पर्टिकुलर चीजें एक्सपेक्टेड होती है कि एक मैनेजर को टीम के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे सबको साथ में लेके चलना है, कैसे सबको मैनेज करना है, कैसे काम सबसे करवाना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये चीजें उससे एक्सपेक्टेड है, इस तरह का बिहेवियर उससे एक्सपेक्टेड है, तो वो अपने स्टेटस के बेस पे रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है द फंक्शन अज्यूम्ड और पार्ट प्लेड बाय पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे सिचुएशन में आप जैसा बिहेव करते हो वो आपका रोल है। रोल रिलेटेड कंसेप्ट, अब रोल रिलेटेड क्या क्या है? रोल परफॉर्मेंस, अ वे अ पर्सन एक्चुअली प्लेज वंस रोल इज इन अ सिचुएशन, उसे रोल परफॉर्मेंस कहते हैं। मैं एज अ टीचर कैसा हूं, मैं एज अ फ्रेंड कैसा हूं, मैं एज अ परफॉर्मर कैसा हूं, मैं एज अ कलीग कैसा हूं, ये सब कुछ मेरे अलग अलग रोल है, based on the situation, based on the status of different places, right? Role set, a set of roles, a role complex that centers around a particular social status. For example, a university professor frequently gets involved in teaching, research, consultancy, administration, publishing, examining, etc. तो रोल सेट यानी कि एक रोल के अलग अलग चीजें क्या क्या इन्वॉल्व होती है एक पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो होता है वो टीचिंग भी करता है, रिसर्च वर्क में भी इन्वॉल्व होता है, कंसल्टेंसी में भी इन्वॉल्व होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी इन्वॉल्व होता है, एग्जामिनिंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो उसके ये अलग अलग रोल सेट में इंक्लूड हो जाता है बेस्ड ऑन हिज स्टेटस। रोल स्ट्रेन यानी कि क्या प्रॉब्लम्स है, अ फीलिंग ऑफ डिफिकल्टी और स्ट्रेस इन फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ वंस रोल्स ऑब्लिगेशन। तो मैनेजर को पीपल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोग सुन नहीं रहे, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, दो टीम मेंबर्स आपस में लड़े जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस आ रहा है उसको बिकॉज ऑफ द रोल ही इज प्लेइंग ऑफ अ मैनेजर, दैट्स रोल स्ट्रेन। Role conflict, incompatibility between two or more roles that an individual is expected to perform in a given situation. For example, the role of working woman also managing the home. तो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि घर पे मदर है और वो वर्किंग विमेन है, तो दोनों रोल आपस में साथ में प्ले करना है, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और प्रॉब्लम हो रही है रोल परफॉर्म करने में। Sorry. According to Helen Rose, role exit
Role exit is a process of disengagement from a role that is central to one's self identity in order to establish a new role and identity. तो हो सकता है हम एक पर्टिकुलर रोल में अपने आप को नहीं समझते, हम कि उस रोल के लिए हम नहीं बने, तो हम धीरे धीरे अपना उस चीज से हम हटते जाएंगे, हम वो पैटर्न, वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं करेंगे, तो हम एक तरह से डिसएंगेजमेंट करके रोल एग्जिट करेंगे, ताकि हम दूसरा जो हम रोल, एक न्यू रोल और न्यू आइडेंटिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रोल एग्जिट। सोशल नॉर्म्स जो थर्ड है उसमें, सोशल नॉर्म्स, नो सोसाइटी एंड नो सोशल ग्रुप कैन एग्जिस्ट विदाउट नॉर्म्स। तो बिना रूल्स रेगुलेशन के कोई सोसाइटी फॉर्म हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकता कोई सोशल ग्रुप। नॉर्म्स हैव मेड पॉसिबल द ऑर्डरली सोशल इंटरकोर्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी। तो लोगों का आपस में जो मिलना जुलना सब कुछ बना रहा है, प्रॉपरली चलते आ रहा है, बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स। एवरीवेयर नॉर्म्स सर्व द इंडिविजुअल एज अ गाइड फॉर कंडक्ट। किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से चलन रखना है। दे आर जनरली नोन एज स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर? किस लेवल की चीजें आपको करनी चाहिए। The word norm is used to represent folkways, mores, laws, customs, etc. It is related to conformity in society. Conformity gives stability to society and creates a peace and order in society. Basically, society itself is a normative system. तो लिंक कर रहे, कट टू कट बात कर रहे कि नॉर्म्स यानी कि आपको जो तरीके सिखाए गए, जो चीजें आपको फॉलो करनी है सोसाइटी में रहने के लिए, जिससे आप कंफर्मिटी रखोगे, कंफर्मिटी से सोसाइटी बनी रहेगी, स्टेबल रहेगी सोसाइटी, और सोसाइटी में पीस ऑर्डर बना रहेगा, और नॉर्मेटिव सिस्टम ही है सोसाइटी का एक रूप। तो दैट इज सोसाइटी। शेरिफ एंड शेरिफ। सोशल नॉर्म इज स्टैंडर्डाइज जनरलाइजेशन कंसर्निंग एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे वर्ड्स में बताते हुए कि सोशल नॉर्म क्या है? स्टैंडर्डाइज, सेम, जनरलाइज जो सबको जनरली वैलिड है, ऑफ किस चीज का स्टैंडर्डाइजेशन? एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर। इस तरह का बिहेवियर ही चलेगा। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, देयर इज अ वे अ पर्सन हैज टू बिहेव इन द मेट्रो, है ना? इसीलिए वायरल वीडियोस आते हैं जिसमें रॉन्ग बिहेवियर जब जाता है तो उसका वायरल वीडियोस निकाला है, कैसे झगड़ा हो गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज जनरलाइज एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड सोशल नॉर्म। हैरी जॉनसन का कहना है, a norm is an any abstract pattern held in the mind that sets certain limits for behavior। अगेन बहुत प्यारा डेफिनेशन है ये, कि आपके दिमाग में एक लिमिटेशन आ गई कि मैं ऐसा बिहेव नहीं कर सकता हूं बाहर। तो आपके दिमाग में एक लिमिटेशन आ गई है फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर, और ये आप फॉलो करते जा रहे हो, तो ये आप एक नॉर्म, एक रूल फॉलो कर रहे हो। लाइट एंड केलर का कहना है, नॉर्म्स आर द गाइडलाइंस पीपल फॉलो इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर। ये भी बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला गया है कि नॉर्म वो गाइडलाइंस है जो आप फॉलो करते हो एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहने के। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, कौन से तरह के नॉर्म्स होते हैं जो हमने अभी देखे थे? फोकवेज होते, मोर्स होते, लॉज होते। तो फोकवेज यानी कि जो हम एक नॉर्मल चीज है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अभी वीडियो के कहा था कि हम, आप घर से आपको बोलेंगे, मम्मी बोलेगी धनिया लेके आओ, तो आप कपड़ा पहन के जाओगे, नंगे नहीं चले जाओगे बाहर, राइट? क्योंकि एक कॉमन आपको पता है बिहेवियर पैटर्न है कि भाई मुझे कपड़े पहन के ही घूमना होता है हर जगह, राइट? तो ये एक तरह का फोकवेज में आ सकता है, राइट? द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम समर इन 1906। अकॉर्डिंग टू हिम, फोकवेज आर द रिकॉग्नाइज्ड वेज ऑफ बिहेविंग, एक्टिंग इन सोसाइटी। तो जो आपको सोसाइटी में पता है करना है, बिहेव किस तरह से करना है, ईटिंग यूजिंग one's fingers, eating with chopsticks, eating with fork, with spoon, different ways of wearing a sari, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। मोर्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू विलियम समर, मोर्स आर पॉपुलर हैबिट्स एंड ट्रेडिशन व्हेन दे इंक्लूड अ जजमेंट दैट आर कंड्यूसिव टू social welfare, and when they exert a coercion on an individual to conform to them. Mores are more rigid than folkways. For example, sexual relation before marriage are not permitted. Okay, तो यहाँ पर अब अगेन थोड़ा टेक्निकल यहाँ पे बात, वर्ड्स आगे बहुत सारे। सो मोर्स आर, पहले तो, मोर रिजिड देन फोकवेज, यानी कि ये ज्यादा स्ट्रिक्ट, जो फोकवेज है उससे ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्टर फॉर्म में ये है, मोर रिजिड है ये। जैसे कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिजेस आर नॉट परमिटेड। हम सभी को ये बात पता है कि
बिफोर मैरिज देयर शुड बी नो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ये कोई परमिशन इसकी नहीं कोई ग्रांट करता आपके पेरेंट्स या कि या ओके यू हैव सेक्सुअल रिलेशन विदाउट बिफोर मैरिज, दैट्स ओके विद अस, ये कोई परमिशन ग्रांट नहीं करता, राइट? तो इस तरह की चीजें जो पॉपुलर हैबिट्स और ट्रेडिशन है, जिसके ऊपर अगर आपने नहीं किया तो आप पे जजमेंट पास किया जाएगा आपका आपके ऊपर, तो वैसी चीजों को हम इस कैटेगरी में डालते हैं। फोकवे से थोड़ा सा और रिजिड फॉर्म में होता है मोड्स। लॉ, लॉ तो एकदम, ये तो एकदम इतना स्ट्रिक्ट कि मतलब इसको ब्रेक किया तो आपको जेल होगी वैसा। सो लॉ इज एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, कंपल्सरी एज वेल एज कॉमन फॉर ऑल टू फॉलो। तो ऊपर की चीजें जैसे कि अभी हाथों से, अपने हाथों से खाना खाना, लेट्स से आप अपने हाथों से खाना नहीं खा रहे पागल जैसे, प्लेट से आ करके खा रहे, ये पहली बात तो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ वाली बात आप कर रहे हो। लेकिन इसके लिए आपको कोई मम्मी क्या बोले, पागल हो गए क्या, पापा डांटेगी चिल्लाएंगे वगैरह, राइट? बहन हंसेगी, यही होगा, लेकिन आपको जेल नहीं होगी, राइट? लेकिन लॉ अब वो चीज है कि आपने वो चीज की तो आप, आपके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे। तो कैटेगरी डिग्री बढ़ते जा रही है कि फोकवेज आर समथिंग जो आप फॉलो करो ना करो, कभी कभार अपना वे निकालो, ओके। मोर्स आर समथिंग जो आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप पे जजमेंट पास किए जाएंगे, अरे वो बिना शादी के ये लोग साथ में रह रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही कॉमन हो गया, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था, आज आज कॉमन हो गया, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो तब लिव इन में रह रहे हो, लिव इन में रहते हो तुम लोग। तो ये चीज थी। अभी भी बहुत जगह है बाय द वे, लेकिन स्टिल एक इन जनरल में बात कर रहा हूँ कि ऐसी कोई चीजें आप कर रहे हो जो आप पे, आप सोसाइटी नॉर्म्स के थोड़ा सा आगे अलग से जा रहे हो। गे राइट्स हो गए जो मूवीज अब वैसी आती है, तो वो मूवीज में वो लोग यही बता रहे कि कॉमन हो चुका है, वो बहुत जनरलाइज हो चुका है अब तो ये ऐसी चीजें होना, राइट? अब हमें शौक नहीं होता कि कोई बोलेगा अरे इज गे और शी इज लेस्बियन और समथिंग। लेकिन पहले अगर हम कुछ टाइम पहले बात करें तो ये सब मोर्स थे कि आप कुछ रॉन्ग ऐसी कोई चीजें कर रहे हो जो आप उसको ब्रेक कर रहे हो और सब आप पे जजमेंट पास करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कई जगह पे होगा बट ऐसा नहीं होगा। लॉ इज समथिंग अगर ब्रेक करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। Karl Mehem defined law as the body of rules which are recognized, interpreted, and applied to particular situation by the court of state. क्योंकि यहाँ पे आ जाती है कोर्ट ऑफ स्टेट, लॉ इज ऑब्लिगेटरी इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। यहाँ पे आपको मानना ही पड़ेगा, लॉ तो है ऐसा चीज कि आपको मानना ही पड़ेगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज, कस्टमरी लॉ एंड इनेक्टेड लॉ। तो कस्टमरी लॉज यानी कि ये एक तरह का रूरल सोसाइटी ट्राइबल उन्होंने बना के रखा हुआ, जो ओरली हमने डिफाइन किया हुआ कि इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ ऑफ लैंड, कि ऐसा ही करना है। तो कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट it's customary to do it in a certain manner, in a tradition. It is followed in tribal as well as in rural society. It is not in written form but orally transmitted. Enacted law यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लिखी गई चीज है। This law is a written form. It is important as well as obligatory in modern, complex, dynamic society. It is applicable to all person in that particular society. Hindu Marriage Act 1955, the Domestic Violence Act 2005, ये एक तरह का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ। In this chapter, we have learnt about core sociological terms: society, community, group, status, role, and social values and norms. Equipped with this clarity, you should be able to make sense of the next chapter, which deals with significant social institutions. So I hope I was able to make it as easy as possible, as fun as possible. Please like the video, share the video, subscribe to the channel, guys. And बहुत ही जल्द I will make the next chapter also, and I will try my best to do the grade 12th sociology also. So thank you so much. Keep learning, keep sharing, and keep smiling.